जय श्री राम। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं आज कहीं बाहर आया हूँ घूमने के लिए। तो ये देखो, मैं जहाँ रहता हूँ मैं इसी माहौल में रहता हूँ। घुमा के 360 दिखा देता हूँ। मेरे घर से ये 2-3 किलोमीटर दूर बस ये जगह है। तो आए थे आज थोड़ा अपना फार्म क्या चल रहा है, खेतीबाड़ी वो देखने के लिए इस तरफ चलाया। तो ये देख सकते हो आप मैं किस माहौल में रहता हूँ। पूरा खुली हवा, लाइफ, पूरा टोटल एंजॉयमेंट। यहाँ पे टाइम 24 घंटा कैसे गुजरेगा मालूम नहीं किसी को पड़े। ये देख पा रहे हो। तो कल हमने क्या बात किए थे, मैं एक बार बैठ जाता हूँ यहाँ। कल हम बात कर रहे थे इसके बारे में। कल हम बात कर रहे थे वो रिएक्शन वीडियो कैसे ये लोग अल्लाह का नियम बना के, अल्लाह का कानून बोल के बेच रहे हैं, आसमानी किताब बोल के बेच रहे हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। मेरे देख सकते हो मेरे पास कुछ नहीं है, ये कुछ लिखा हुआ है नहीं। मैं जो भी कहूँगा अपने मन से ही कहूँगा। ठीक है, तो हम क्या रिवीजन करेंगे, वो जो हमने सीखा था। पहले है प्रमा। प्रमा मतलब सही एहसास। आपको जो भी एहसास हो रहा है उसको प्रमा कहते हैं। एहसास हो रहा है, ये वो दो से टाइप से होता है। एक है रूहानी एहसास, एक है जिस्मानी एहसास। जिस्मानी एहसास क्या चीज़, जैसे आपका नाक से आप सूंघ के ये कुछ समझ में आपको आया, को ये आँख से देख के आया, तो फिर ये कान से सुन के आया, टेस्ट करके आया जीभ से, फिर आपका आ गया ये त्वचा से फील होके आया। इसको कहते हैं सही एहसास। जो ये फीलिंग्स आपके अंदर ये जाके स्टोर होता है, तो इसको कहते हैं एहसास, सही एहसास। फिर उसके बाद आता है प्रमाण। प्रमाण प्रमा को अगर आपके सामने आके पहुंचा, क्या पहुंचा, आपके सामने आके पहुंचा, मान लो मिर्ची पहुंचा, आप उसको चबाने के बाद जो एहसास होता है वही होता है आपके लिए सबूत। प्रमा मतलब आप ऐसे समझ लो, वो होता है सबूत। वो आपके लिए सही सबूत होगा। कोई ये गलत आप खुद कर रहे हो, इसीलिए ये प्रत्यक्ष को ही प्रमाण बोलते हैं। आप खुद कर रहे हो, आपको जो एहसास हो रहा है वो मिर्ची खा के, वो ये उसके लिए आपको कोई और प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपका आंखों के सामने, आप मतलब ये कह सकते हो आपका आंखों के सामने आ गया। ठीक है, वैसे ये देख के भी जो एहसास है कि को एक हरा है, एक पीला है, एक नीला है, एक ब्लू है, जैसे आसमान आप देख रहे हो ब्लू है, तो ये आपके लिए अगर कोई पूछेगा कि आसमान का ये कलर क्या है, आप फट से बोलोगे ये ब्लू ही है। उसका रीज़न ये है, आपके आंखों के सामने आप खुद देख के महसूस कर रहे हो। इससे बड़ा सबूत क्या कोई आपको पेपर से लिख के देगा? नहीं तो देगा ना। ये आपके लिए हो गया प्रमाण। तो ये भी वही 5 सेंसेस से आता है। 2 सेंसेस, ये 5 सेंसेस और एक मनस मतलब माइंड। जैसे एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। माइंड से क्या हम ये करते हैं, मुझे दुख हो रहा है, ये आपको एहसास ही हो रहा है ना। दुख कैसे, ये इस 5 सेंसेस से वो दुख देख पाओगे। वो दूसरा, ये मेहनत कश बंदा है, वो उसके ऊपर भरोसेमंद बंदा है, वो ये लवेबल पर्सनैलिटी है। ये सब एहसास आपको कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है कि वो आपको ये आप उसको मन में ही तोल के ये वो प्रमाण आपको वो सबूत आपको मिलता है। तो ये हो गया आपका 2 सेंसेस से आ गया प्रमा। उसके बाद आता है अनुमान। अनुमान क्या है? अनुमान मतलब कयास लगाना। आप जो कयास लगा रहे हो मैच में, ये कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका कयास पे पहले से टॉस, ये एक्सपर्ट बैठ के वो अपना बकर करते हैं, वो कयास लगाते हैं। वैरायटी फैक्टर्स को लेके कयास लगाते हैं।
ठीक है, इसी को इसको कहते हैं अनुमान करना। वो क्यास लगाने का 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले दावा, ठीक है, उसके बाद आता है आपका बुनियाद, किस बुनियाद पे वो दावा कर रहे हो। तीसरा होता है मिसाल, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो। चौथा होता है आपका वो यही उसको इम्प्लीमेंटेशन, ये प्रमाण को जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करके ये आपके सामने आया सही प्रमाण, वैसे आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन को कहते हैं आपका उपनय, उसको बोलते हैं आपका ये क्या तारीफ़। उर्दू में मैंने जो सर्च किया वही बोल रहा हूँ, जो मुझे गूगल आंटी ने बोला, ठीक है। लास्ट में आता है कंक्लूजन या उसको आप क्या कह सकते हो, नतीजा, क्या नतीजा निकला, ठीक है। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दे के बोल रहा हूँ वो है क्या चीज़, आप देखते रहो, मैं दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हो, यहाँ पे एक घाव है, गौर से देखो, यहीं घाव नहीं दाग है, ठीक है। यहाँ एक दाग है, मेरे ही बॉडी पे दाग है, ठीक है। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा, इसको देख के बोला यहाँ पे कभी इंजरी रही होगी, ठीक है, इंजरी रही होगी। क्यों, किस बुनियाद पे दावा ये किया, दावा क्या है, दावा ये बोला यहाँ पे इंजरी रही होगी, ये है दावा। वो दावा किया, किस बुनियाद पे किया, यहाँ पे दाग देख के, ठीक है, दाग देख के वो किया। पहले से उसको दाग कहाँ है, मिसाल उस जो दावा कर रहा है उसको वो कहीं से देखा होगा कि ये घाव दाग होने के बाद बनता है। घाव जब सूख जाता है वो दाग के शक्ल में ये शरीर पे रह जाता है, आपका बदन पे रह जाता है। ये नॉलेज पहले से है ना, इसीलिए वो दावा कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करके वो इस नतीजे पर पहुंचा, क्या कि ये यहाँ पे दाग, यहाँ पे कभी इंजरी रही होगी, तो ये आपका हो गया सही अनुमान। अच्छा, गलत अनुमान क्या है, कोई अगर बोलेगा ये जो दाग देख के, फिर से देखो, ये दाग देख के कोई बोलेगा यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, ये हो जाएगा गलत क्या। अगर ये आप किस बुनियाद पे कर रहे हो, दाग ये इंजरी से वो नेचुरली अगर हील हो जाएगा तभी भी तो दाग रहेगा। अगर ऑपरेशन तू किस बुनियाद पे कह रहा है, इसलिए तू सबूत दे, आप बोलोगे ना सबूत दे, तो ये हो जाएगा गलत क्यास, ठीक है। फिर और कोई कहेगा ये जलने से हुआ है, ये दाग जो हुआ है ये जलने से हुआ है, आप फिर पूछोगे इंजरी हो सकता है, ये सही अनुमान है, लेकिन बाकी जितने सारे आएंगे वो ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। जी ये आप उसको सबूत मांगोगे, जलने से हुआ तेरे को कैसे मालूम पड़ा, ठीक है। ये हम अभी तक इतना पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, कुरान की एग्जाम्पल। कुरान जो उठपटांग दावा कर रहा है, अहले किताब, अल्लाह सबसे मेहरबान, ये वो फलाना ढमकाना, रहम, अल रहमान, अल अमीन, अल ये अल वो जो दावा कर रहा है किस बुनियाद पे कर रहा है, किस बुनियाद पे वो कर रहा है, बुनियाद तो कोई होगी ना। तो ये जो दावा कर रहा है उसको आपको प्रूव करना चाहिए। जो भी दावा कर रहा है ये गलत अनुमान लगा रहा है। क्यों, यहाँ पे हम जो अनुमान लगा रहे हैं यहाँ पे उसका नतीजा एक ही है, मतलब 4-5 नहीं निकल रहे हैं। इंजरी रही होगी, यहाँ पे लास्ट में आंसर एक ही आ रहा है, 2, 3, 4, 5 इंजरी से। बाकी इंजरी कैसे हुई, कोई जलने से हुई, कोई छिलने से हुई, ये घिसने से हुई, ये मतलब यहाँ पे वो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इसको इंजरी होगी तभी घाव होगा, इंजरी चाहे जैसे भी हुआ हो, ठीक है। ये जो भी दावा कर रहा है वो किस बुनियाद पे वो कर रहा है। कुरान हम अल अमीन, वो मोहम्मद साहब थे, अल अमीन अल करीम, जिसने भी लिखा उसका प्रूफ क्या है। जो भी जिसने लिखा उसका प्रूफ कोई है, या मैं तो किसी के बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं राइटर हूँ, मेरे को मालूम है कैरेक्टर को कैसे डेवलप करना है, ठीक है।
वो बहुत बढ़िया। जैसे आप ये पिक्चर में देखते हो, हीरो आया, ये एक पंच से मतलब 5-5 मील दूर जाके विलन गिर रहा है, ठीक है। अगर हट्टा कट्टा विलन भी होगा, जितना भी सुकड़ू मेरे जैसा भी हीरो होगा, तो मेरे से भी अगर और भी बदतर हीरो होगा, और सुकड़ू हीरो तगड़ा विलन को एक मारेगा, वो 5 मील दूर जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये तो फिल्मों की बात। वो जो भी यही जो भी फिल्म लिखते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी फिल्म लिखते हैं वो वही प्रयास लगा के फिल्म लिखते हैं। उनको मालूम है ये कैरेक्टर को कैसे डेवलप किया जाता है। तो कुरान में मोहम्मद का कैरेक्टर वैसे नहीं डेवलप किया गया है, आपको कैसे मालूम? कोई प्रूफ है? लेकिन हम जब हदीस पढ़ते हैं, हदीस, उससे जो हमें जानकारी मिलती है वो मतलब कुछ सही नहीं मिल रही है। मैं ये कोड भी कर सकता हूँ, अल रहमान के बोला जा रहा है अल रहमान काम, लेकिन अल रहमान वाला वो किया नहीं, ठीक है। मोहम्मद साहब ने किए नहीं। अल रहीम, रहम तो वो जीव वोमेन को मर्डर करवा दिया, और रहम कहाँ, किसके ऊपर रहम कर रहा है? उसको थोड़ा सा कोई क्रिटिसाइज किया और उसका मर्डर करवा दिया। फिर ये अबू जहल की बात आ जाऊँ, उसको वो ये थोड़ा क्रिटिसाइज किया, वो भी उसको मर्डर करवा दिया। ये फिर देखा अल्लाह ने क्या किया? कहाँ अल्लाह किया? कहाँ अल्लाह किया? कोई भी देखा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट अल्लाह करवा रहा है, शैतान करवा रहा है, कौन करवा रहा है? इसका दावा जो भी कर रहा है अल्लाह ने किया, कैसे दावा कर रहा है? शैतान भी करवा सकता है, उसका किस्मत में होगा, वो हो भी सकता है ऑटोमेटिक। उसको अल्लाह ने किया, फलाना ने किया, ढमकाना ने किया, आप अगर दावा कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ आप दोगे कहाँ से? अल्लाह करवा रहा है, ये देखा सूरज चाहिए ईट से उग रहा है, सूरज उग रहा है कैसे? अल्लाह करवा रहा है। किस बुनियाद पे कह रहे हो अल्लाह करवा रहा है? उसके लिए ये आपको कैसे मालूम? किस बुनियाद पे कह रहे हो? तो ऑटोमेटिक चल रहा होगा। ऑटोमेटेड बहुत भी प्लांट चल रहे हैं, तो 24 आवर्स चल रहे हैं, वैसे ऑटोमेटेड भी हुआ होगा। अल्लाह करवा रहा है मतलब ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ये हाँ, ये देखो अल्लाह ने ऐसे किया, कोई देख के आया, तो ये कहीं से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ये आपका हो गया, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऐसे प्रूफ आपको देना पड़ेगा। नहीं तो वो जो भी दावा, वो दावा खोखला दावा होगा, उसके ऊपर इसी सब उठपटांग बातों के ऊपर आप लोग ईमान लाते हो। इसी को कहते हैं ईमान लाना। हम ईमान लाते हैं कि फलाना ये है, फलाना वो है। हम ईमान लाते हैं अल्लाह कोई है, होगा। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ अल्लाह नहीं है, लेकिन मैं ये 100% इनकार कर रहा हूँ मोहम्मद उसका कोई नबी नहीं हो सकता। मोहम्मद जाहिल मदरसा छाप आदमी था, जाहिल जो जिसको क्या मजबूरी रही होगी, वो तो मैं उसके लाइफ स्टडी, अगर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, कोई उसका लाइफ स्टडी करेगा तो तभी उसको मालूम पड़ेगा क्या मजबूरी रही होगी, क्योंकि वो इस तरह से बिहेव किया। उसकी बचपन में उसके साथ क्या गुजरा, उसको कौन ताना देता था, कौन नहीं देता था, तो वो कोई अगर उसको लाइफ डिटेल में स्टडी करेगा तभी उसको मालूम पड़ेगा। तो हम तो, मेरे पास तो है नहीं कि ऑथेंटिक की कहाँ देख के वो स्टडी करना। तो नहीं तो एक आम आदमी, मेरे को जितना लगता है, वो किसी से बदला लिया। मोहम्मद, मेरे को जितना लगता है, उसको किसी ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की होगी। वो ये सब ड्रामेबाजी करके उस कौम, आप कौम कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, किसी के साथ बदला लिया वो आदमी मतलब उसका दिमाग चल रहा था, जो भी मोहम्मद है या जो भी ये कुरान लिखा है, उसका दिमाग चल रहा था। ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये मैं नहीं मानता। वो उसको, मेरे को जितना लगता है, मोहम्मद की ये लाइफ हिस्ट्री स्टोरी ये स्टडी करके, वो किसी कौम के मतलब किसी के साथ ये बदला लेने के लिए ये सब किया। जैसे मान लो अल्लाह ने हलाल कर दिया आपके ये बहन, वो बहन, पहले से हराम था तभी हलाल किया, तो हलाल किया काहे के लिए? किसी के शादी करने के लिए, ठीक है ना। अल्लाह ने हलाल कर दिया, पहले से कोई हराम करके रखा था, उसको अल्लाह ने हलाल किया, तो काहे के लिए किया? ये बेनिफिट किसको हो रहा है? किसको बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है वो वही आदमी उसको हलाल करेगा ना।
तो बेनिफिट किसको हुआ वो देखना पड़ेगा। पहले से ये वो ऊँटनी जो मैं किसी चैनल से सुन रहा था वो हराम था, ऊँटनी को मारना हराम था जो 5 जोड़े या 6 जोड़े बच्चे दे चुके हैं, ठीक है, उसको हलाल किया। ये ऊँटनी के बाद अभी मैं बोलता हूँ ऊँटनी उसका फंडामेंटल क्या है। एक मान लो एक जान आपके यहाँ रहा, आपको उसको खाने के लिए दिया, वो आपका इतना खिदमत किया, मान लो वो 6 जोड़ी बच्चे दे दिया, ठीक है, उसके बाद भी उसको काट के खाना वैसे तो मैं जानवर काट के खाने की मतलब फेवर में नहीं हूँ, मतलब एक जानवर आपको इतनी आपके सहूलियत देने के बाद उसको काट के खाना, तो कुरान के हिसाब से इंसाफ है, मेरे हिसाब से भैया इंसाफ नहीं है, ठीक है। और भी ढेर सारे बातें हैं जिस पे मतलब मेरे को अगर कोई उससे पहले क्या रूल्स थे, मेरे को अगर मतलब मोहम्मद जिस चीज़ को हलाल किया, क्या हराम था जिसको मोहम्मद साहब ने हलाल किया अल्लाह के थ्रू, मगर मुझे अगर कोई ये दे देगा मैं डिटेल में आपको बता दूंगा उसका मीनिंग क्या था, अब जो हलाल हुआ उसका मीनिंग क्या है, इससे फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा, ठीक है। तो ये मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाओ, जाके लिखो, नंबर तो मैं रख छड़ा हूँ, कोई अगर मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहेगा तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। और एक बात, मैं ये अभी थोड़ा मेरा ये चल रहा है, क्या अभी थोड़ा मेरा घर का काम चल रहा है, तो एक बार काम ख़त्म हो जाए तब हम पॉडकास्ट करेंगे, मतलब लाइव मतलब डिबेट करेंगे। आप ही लोग आओगे, आप चाहे जिसको बुलाना चाहो बुलाओ, हम लाइव डिबेट करेंगे, फिर देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। लेकिन उससे पहले ये हिंदुइज्म मतलब वो बेसिक्स मैं आपको अभी क्लियर करवा दूंगा। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, हिंदू कैसे लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, वेस्टर्नर्स कैसे लॉजिकल रीजनिंग करते हैं, ताकि मैं जब आपको हिंदुइज्म सिखाना चालू करूँ तो आपको सही ढंग से क्वेश्चन मतलब आपको मालूम पड़ जाएगा ये आदमी सही कह रहा है या गलत कह रहा है, या ऐसे कुछ हमको ऊटपटांग चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। तो और 2-3 दिन ऐसे ही चलेगा, मतलब अनुमान तो हो गया, गलत अनुमान कैसे लगता है ये भी हो गया, और दो टॉपिक है, ये 2 दिन में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं आऊँगा रूल्स कैसे बनते हैं, ये मेन इम्पोर्टेंट है। आप देखो, आप खुद रूल्स बना सकते हो, ऐसा ही ये कोई नहीं कोई खुदा आके बनाया, जो लोग कहते हैं ये खुदा ने रूल्स बनाए वो झूठ बोलते हैं, झूठ। आप एक बार आपको मालूम पड़ जाएगा ये रूल्स कैसे बनते हैं, आप खुद रूल्स बनाने लगोगे, तभी आप देखोगे कि कुरान में जो रूल्स हैं वो कितने गलत रूल्स लिखे गए हैं, ठीक है। आज के लिए रखता हूँ फिर, जय श्री राम, मुझे थोड़ा एंजॉय करना दो। ये आप भी थोड़ा देख लो विलेज लाइफ कैसा होता है इंडिया में। ये देखो, ये बकरी, यही है लाइफ, बिंदास लाइफ जियो, खुली हवा, खुला आसमान, ग्रेट पीपल। रखता हूँ, जय श्री राम।